पहाड़ों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी के वहाँ ककड़ी काफ़ी मात्रा में लगी रहती है तो अक्सर बच्चे हो या बड़े हर कोई ककड़ी चुरा के भाग जाता है और फिर उसी ककड़ी को हरी मिर्ची के साथ लगाकर लोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन ककड़ी चुराते समय यदि आपको किसी ने देख लिया तो अक्सर गांव के लोग गाली देना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको गाली से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी लोकगाथा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में लोग अभी भी काफ़ी कम जानते हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसका वर्णन उत्तराखंड की प्राचीन लोकगाथाओं में मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की यह कई सदियों पुरानी कहानी है, जब यहाँ एक ईश्वर भक्त एक बुढ़िया रहा करती थी। यह बूढ़ी औरत भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, जिस वजह से इस बूढ़ी औरत को एक दिव्य शक्ति भी प्राप्त थी। एक दिन इस बूढ़ी औरत को एक सपना आता है जिसमें वह यह देखती है कि उसकी मृत्यु जहर से या किसी सांप के काटने से हो जाएगी। घबराहट में वह बुढ़िया निश्चित कर लेती है कि वह अब घर से बाहर नहीं जाएगी और बची कुची ज़िंदगी यहीं बिता देगी। तभी एक दिन उस बुढ़िया को ककड़ी खाने का मन करता है, तो वह अपने नाती को ककड़ी तोड़ने के लिए कहती है। लेकिन उसी समय बुढ़िया की क्यारी में एक सांप गश्त लगाए रहता है और वह ककड़ी को कोई छोटा सा जीव समझकर उसे खाने का प्रयास करता है। लेकिन सांप को जब पता चलता है कि यह उसका खाना नहीं है, तो वह सांप ककड़ी को मुंह से बाहर निकालकर वापस चले जाता है। अब वह ककड़ी जहरीली बन चुकी होती है, क्योंकि एक तो सांप ने उस पर अपने दांत लगाए होते हैं और दूसरा ककड़ी पर सांप का पूरा जहर लगा हुआ रहता है। इससे अनजान उसका नाती वही ककड़ी तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक लड़का जल्दीबाजी में उसी ककड़ी को तोड़कर भाग जाता है और फिर उस बुढ़िया का नाती अपनी नानी से कहता है कि एक चोर ककड़ी लेकर भाग गया है। तब उस बुढ़िया को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उसे गालियाँ और श्राप देना शुरू कर देती है। कैसी मेहनत कर रखो, कैसे क्या कर रखो, ये चोर काबो नहीं क्या गो, या हम किसी के किला पड़ गयो। अब वह ककड़ी चुराने वाला लड़का जैसे ही ककड़ी खाता है तो वह देखता है कि एक बकरी उसे कब से देखी जा रही है। तब वह लड़का इस ककड़ी को बकरी को खिलाना शुरू करता है, लेकिन सिर्फ इस बात से अनजान कि वह ककड़ी जहरीली है। बकरी बड़े चाव से ककड़ी का आनंद ले रही थी, लेकिन यह क्या, कुछ ही देर में वह बकरी मर जाती है और वह लड़का हैरान हो जाता है कि कुछ ही देर पहले वह बकरी बिल्कुल ठीक थी और अचानक से ककड़ी खाकर वह कैसे मर गई। उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वह सोचता है कि उस बुढ़िया ने जहरीले ककड़ियाँ उगाई हुई हैं, इसीलिए वह बकरी मर गई। तब गुस्से में आकर वह लड़का उसी बुढ़िया के पास चले जाता है। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन अगर आपने नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको उत्तराखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की बातें बताई जाती है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वह लड़का वहां पहुंचने के बाद उस बुढ़िया को सारा घटनाक्रम समझा देता है, लेकिन बुढ़िया को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे उसकी ककड़ी से कोई बकरी मर सकती है। लेकिन तभी उस बुढ़िया को वह सपना याद आ जाता है जिसमें उसने देखा था कि उसकी मृत्यु किसी सांप के काटने से या सांप के जहर से हो सकती है। तब वह बुढ़िया उस लड़के को आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, क्योंकि मेरी मृत्यु सांप के जहर से लिखी थी। लेकिन आज मैं अपने पहाड़ में रहने वाले सभी उत्तराखंडी लोगों को यह आशीर्वाद देती हूँ कि यदि कोई भी किसी के खेत या क्यारी से ककड़ी चुराएगा तो उस पर किसी की गाली या किसी का श्राप असर नहीं करेगा। कई सदियों पहले की चली यह लोकगाथा के चलते अक्सर लोग ककड़ी चुरा के भाग जाते हैं और मज़े से खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक उत्तराखंड की कहानी है जिसे हमें ज़रूर जानना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप किसी की मेहनत से उगाई ककड़ी को चोर के भाग जाते हैं। पहाड़ की ककड़ी खाई जरूर, लेकिन उनसे पूछकर जहाँ से आप खाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी अपने बचपन में कभी ककड़ियाँ चुरा के खाई हैं
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप नैनीताल मैनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।